वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए वो ट्रिक लेकर आए हैं अनसीन पैसेज सोल्व करने की, जो आप लाइफ में पहली बार देखेंगे। इसमें हम आपको आज जो हम अब तक जो मीनिंग वाले क्वेश्चन थे उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता था कि मीनिंग्स आप इसमें से ढूंढ कर बताइए जो इससे मिलता जुलता हो, और हमें उस मीनिंग का कम से कम अर्थ पता रहता था। लेकिन आज हमने इसमें ये जो आपका मीनिंग दिया हुआ है इसका अर्थ आप नहीं जानते हैं तो भी आप ये जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं इन ऑप्शंस में से इसका बिल्कुल सटीक आंसर, एग्जैक्ट राइट आंसर, करेक्ट आंसर आप इस पैसेज में से आप ढूंढ कर लिख कर आएंगे। और साथ में जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको सोल्व करने की बेस्ट ट्रिक है, जो आप आसानी से जो पैसेज आपके 40 मिनट 50 मिनट लेता था वो पैसेज आप 10 मिनट में 15 मिनट में आसानी से सोल्व करके आएंगे। इतनी बेस्ट ट्रिक लेकर हम आप लोगों के लिए पैसेज लेकर आए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा तरीका वही है, सबसे पहले हम ये जो पैसेज दिया हुआ है इस पैसेज को न देखकर इसमें जो दिए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें देखते हैं। आप इन क्वेश्चंस को देख लें कि इन क्वेश्चंस में जो ऑप्शन दिए हुए हैं और जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपकी निगाह में ये होना चाहिए। जब हम पैसेज पढ़ेंगे हम पैसेज एक ही बार पढ़ेंगे और एक ही बार में हम 10 क्वेश्चंस के आंसर्स एक बार में ही पूरे सोल्व कर देंगे। आप बस ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन क्वेश्चंस को पूरा समझ लीजिए। जो आपके 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखिए। पूरे आपके 10 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप एक बार पढ़ लें पूरा और उसके बाद में आप अपना पैसेज पढ़ना शुरू करें। आपसे मैं बार बार कर रहा हूं और इन मीनिंग्स को भी जरूर ध्यान में रखें क्योंकि ये पैसेज के बीच में आएंगे और ये जो क्वेश्चन पूछा है इसको भी ध्यान में रखें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहां से पढ़ना शुरू किया। मेडिसिन्स हैव बिकम एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एंड अ कॉज ऑफ कंसर्न। अब यहां पर हम शुरू करते हैं। दिस इज बिकॉज दे हैव बिगन टू एग्रीवेट डिजीजेज इंस्टीड ऑफ क्योरिंग देम। यहां पर हमारे कोई क्वेश्चन आ रहा है क्या, ये हमें देखना होगा। सरप्राइज मीनिंग दिख रहा है हमें यहां पर, यह नजर आ रहा है और साथ में ये नजर आ रहा है। आइए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन देखिए, ये सरप्राइज मीनिंग रहा। वाई हैव मेडिसिन बिकम एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, ये यहां पर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, और ये एग्रीवेट डिजीज इंस्टीड ऑफ क्योरिंग देम, यानी ये वर्ड हमें साथ में इसके लेकर चलने हैं, हमारा आंसर वही मिलेगा। और ये यहां पर हमें ये देखिए, दे हैव बिगन टू एग्रीवेट डिजीज इंस्टीड ऑफ क्योरिंग देम, यानी कि ये तो हमारा पहला क्वेश्चन और ये इसका ऑप्शन दूसरा राइट हमने लगा दिया। आगे बढ़ते हैं फिर पैसेज में हम यहां पर हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। दीज फाइंडिंग्स डेट शो डेट अननेसेसरी यूज ऑफ मेडिसिन हैज क्रिएटेड, यहां पर चल रहा है। यहां पे 9th का बी मैंने लिखा, यानी ये हमारे 9th का ये वर्ड दिया हुआ है यहां पर बी एलिमेंट्स, इससे मिलता जुलता शब्द है। इसमें केवल एस नहीं है, यहां पर एस है लेकिन ये मिल रहा है तो मैंने यहां पर चूंकि हमें वो आंसर सही करना है इसलिए यहां पर बी लिख दिया। फिर यहां पर ये 10वें का डी है पेशन, और यहां पर आप देखिए 10वें का डी पेशन लिखा हुआ है। तो हमने इसको याद रखने के लिए, भले हम इसका मीनिंग जानते हैं या नहीं जानते हैं इससे बिल्कुल टेंशन नहीं करनी, पर हमें ये मीनिंग मिल रहा है तो हम जरूर लिख लें। तो हमने यहाँ पर डी का 10 का डी लिख लिया। फिर यहाँ पर 10वें का सी सिंबल दिया हुआ है और ये 10वें का सी यहाँ सिंबल दिया हुआ है। वही ट्रिक है, हम इसका मीनिंग नहीं जानते लेकिन हमने वर्ड को लिख लिया। लाइन से हम इसका अर्थ निकालेंगे। यहाँ पर हम आगे बढ़ गए। फिर यहाँ लिखा अ शेल्फ ऑफ मेडिसिन इज फाउंड इन एवरी हाउस, क्या ये क्वेश्चन दिया हुआ है? और ये आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर, व्हाट कैन बी फाउंड ऑन अ शेल्फ ऑफ एवरी हाउस, और यहाँ पर बी मेडिसिन है और यहाँ पर अभी हमें मिला अ शेल्फ ऑफ मेडिसिन, यानी कि 100% मेडिसिन हमारा आंसर सही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये
क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका आंसर हमारे मेडिसिन भी सही है। और आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, दिस प्रैक्टिस नॉट merely confined to general medicines but has now spread even to antibiotics. The literal meaning of the word antibiotics is against life. यहाँ पर ये हमारी जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 उससे ये मैच कर रहा है। आप देख लीजिए, व्हाट इज द लिटरेरी मीनिंग ऑफ द वर्ड एंटीबायोटिक्स, और यहाँ पर अगेंस्ट लाइफ लिखा हुआ है और यहाँ पर भी आप देखिए लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड एंटीबायोटिक्स इज अगेंस्ट लाइफ, यानी कि 100% मैचिंग हो रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ और इसका आंसर अगेंस्ट लाइफ भी कंप्लीट हुआ। और आगे बढ़ते हैं, ऐसा हम देखते हुए चलते हैं, कोई क्वेश्चन वहां पर टच तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर आ गए हम, द ओवर यूज ऑफ दीज मेडिसिन द रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस 9th का डी, यानी क्वेश्चन नंबर 9th का डी यहाँ पर टच हो रहा है। भले हम इसका मीनिंग नहीं जानते लेकिन यहाँ पर डी मैच हो रहा है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर 9th का डी लिख दिया। ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इंक्रीजिंग। और यहाँ पर हमारी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आप देखिए, What is the adverse effect of the overuse of antibiotics? अब यहाँ पर ये आप स्वयं देखिए, ओवर यूज ऑफ दीज मेडिसिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इंक्रीजिंग 100%। आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 3, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इंक्रीजिंग, यानी कि ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 3 और ये इसका आंसर भी डी हमारा सही हुआ। हमें ये क्वेश्चंस ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम और आगे बढ़े तो हमें एक और वर्ड मिला है इम्यूनिटी। ये 10वें का ए ऑप्शन है, ये 10वें का ए ऑप्शन है इम्यूनिटी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इम्यूनिटी लिख दिया। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखिए रिफ्रेन मीनिंग लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, ये देखिए। अब रिफ्रेन मीनिंग का अर्थ क्या होता है हम नहीं जानते, लेकिन हमें लाइन में मिल गया है। तो लाइन में मिल गया तो हमने यहाँ जरूर लिख दिया, मीनिंग 100% सही निकलेगा हमारा। फिर यहाँ पर 9th का भी लिखा हुआ है एलिमेंट्स, ये लिखा हुआ है। तो हमने ये 9th का भी एलिमेंट्स है, मीनिंग हम नहीं जानते, टेंशन नहीं लेनी है, मीनिंग अपने आप सही निकलेगा। हमने यहाँ पर भी ये लिख दिया। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज आल्सो इश्यूड एडवाइजरी टू द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इंडिया। अब WHO मीनिंग आया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या चेतावनी दी है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, WHO ने क्या चेतावनी दी है। हम इस लाइन को आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है, इफ द अनरेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। आप देखिए, इफ द अनरेस्ट्रिक्टेड एंटीबायोटिक्स कंटिन्यूज, पूरा ये माइक्रोबियल रेसिस्टेंस तक पूरा मिल रहा है, यानी कि ये तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 और इसका आंसर ये डी हमारा सही हुआ। और आगे बढ़ते हैं, मैंने आपसे कहा आप इन क्वेश्चंस को जरूर ध्यान में रखें। जैसे अभी 7वां बच रहा है, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स कॉज माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। इनको ध्यान में रखते हुए पैसेज पढ़ेंगे, एक ही बार पैसेज पढ़ेंगे, सारे आंसर सही करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8, 9, 10 अभी हमारे बच रहा है। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एंटीबायोटिक्स आइदर डिस्ट्रॉय द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया कंप्लीटली और प्रोहिबिट देयर ग्रोथ। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 4 है, व्हाट डू एंटीबायोटिक्स डू विद द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, डिस्ट्रॉय द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। ये यहाँ पर एंटीबायोटिक रहा, ये डिस्ट्रॉय द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया रहा, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट और इसका बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही निकला है। और आगे बढ़ते हैं अब हम पैसेज में ही, फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। देयर प्रोलॉन्ग्ड यूज गिव्स, अभी हमने कहा था प्रोलॉन्ग्ड मीनिंग ध्यान में रखना है,
राइज टू म्यूटेशन, और ये अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर प्रोलॉन्ग्ड यूज, ये रहा ऑफ एंटीबायोटिक्स कॉज, और ये 4 ऑप्शन रहे, हमें यही मिल जाएगा टू अ म्यूटेशन इन द बैक्टीरिया। और यहाँ पर आप देखिए ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 7, और ये रहा म्यूटेशन इन द बैक्टीरिया। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और ये इसका आंसर। और आगे बढ़ते हैं, अभी 8वां माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बच रहा है और 9th और 10th बच रहा है, टेंशन नहीं लेनी है, आगे बढ़ते हैं। विच मेक्स देम resistance towards these drugs, consequently they stop having any effect on them. This situation is termed by medical experts as microbial resistance. क्वेश्चन है what is microbial resistance? अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पर पैसेज में आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को मेडिकल एक्सपर्ट ने माइक्रोबियल रेसिस्टेंस कहा है। किस सिचुएशन को? इस पैसेज की लाइन को पढ़ना पड़ेगा। जो प्रोलॉन्ग्ड यूज गिव्स राइज टू अ म्यूटेशन इन बैक्टीरिया विच मेक्स देम रेसिस्टेंट टुवर्ड्स दीज ड्रग्स। अब यहाँ पर म्यूटेशन इन द बैक्टीरिया वाला आंसर है। ये सिचुएशन ही माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का है। यानी इस लाइन में, इन लाइन्स में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों के आंसर है। तो ये रहा माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 8 और इसका आंसर म्यूटेशन इन द बैक्टीरिया, ये रहा हमारा आंसर, बिल्कुल सही रहा। अब आगे बढ़ते हैं। इसी लाइन में आपने ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ पर 9th का सी लिखा हुआ है, आप देखिए 9th का सी म्यूटेशन, ये रहा यहाँ पर म्यूटेशन। मीनिंग नहीं जानते, टेंशन नहीं है, लेकिन मीनिंग मिल रहा है तो लिख लेते हैं। उसके बाद में एक मीनिंग और स्टॉप, 10वें का बी, ये रहा 10वें का बी, स्टॉप हमने लिख लिया। फिर और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 9 का ए लिखा हुआ है कंक्लूजन, और यहाँ पर 9 का ए कंक्लूजन लिखा हुआ है। तो इस प्रकार अब हमारे मीनिंग वाले क्वेश्चंस बच गए और इन्हें ही हमें सही करना है। यही सबसे ज़्यादा कठिन काम है आप लोगों के लिए। अब पहले एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है चूज द राइट वर्ड फॉर सडन चेंज। अब इसका तो मीनिंग समझ में आ गया हमारे, सडन चेंज यानी अचानक परिवर्तन हो जाना। सडन चेंज का मतलब, चेंज तो हर बच्चा जानता है, एक छोटी कक्षा का बच्चा भी जानता है चेंज क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है। लेकिन ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनका अर्थ हम नहीं जानते, लेकिन हम कम से कम लाइन से तो मैच कर सकते हैं। अभी हमें कंक्लूजन मिला था 9th का ए, ये रहा। चलो अचानक परिवर्तन का देखते हैं। Various researches and studies carried out in this context also lead to the conclusion that medicine are becoming poisonous, की दवाइयाँ पॉइजन यानी जहरीली बन रही हैं। इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। अब हम कंक्लूजन का मतलब अगर नहीं भी जानते तो यहाँ परिवर्तन निकल रहा है। क्या ये कह रहे हैं कि दवाइयाँ जहरीली हो रही हैं, ये अध्ययन और रिसर्च ऐसा बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कंक्लूजन का मतलब यहाँ अचानक परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। चलिए बी देख लेते हैं, एलिमेंट्स, ये रहा। ये रिफ्रेन 10वें का है, 9th का बी। प्रेस्क्राइबिंग, डॉक्टर्स रिफ्रेन फ्रॉम प्रेस्क्राइबिंग, डॉक्टर्स को बचना चाहिए एंटीबायोटिक्स से फॉर इवन सिंपल, साधारण अचानक परिवर्तन। नोट द पेशेंट, पेशेंट्स को भी नहीं लेना चाहिए। क्या यहाँ अचानक परिवर्तन है? साधारण अचानक परिवर्तन। बिल्कुल भी मीनिंग मैच नहीं हो रहा है, यानी ये 9वें का बी भी बिल्कुल सही नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे म्यूटेशन और रेसिस्टेंस बच रहा है। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस मीनिंग हमने जो लगाया है उसे देखते हैं चलकर। ये रहा यहाँ पर रेसिस्टेंस, ये रहा। दिस इज बिकॉज ड्यू टू द ओवर यूज, जब हम अधिक यूज करते हैं इन दवाइयों का तो द रेसिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इंक्रीजिंग, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी अचानक परिवर्तन बढ़ रहा है। फिर आप लाइन को देखें, दिस इज बिकॉज, इस वजह से, टू द ओवर यूज ऑफ दीज मेडिसिन, इन दवाइयों के अधिकतम उपयोग से, द रेसिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, भले इसका मीनिंग हम नहीं जानते, इसका भी नहीं जानते, लेकिन इंक्रीजिंग का तो जानते हैं, बढ़ रहा है। अचानक परिवर्तन बढ़ रहा है, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है मीनिंग।
अभी हमारे म्यूटेशन मीनिंग बच रहा है, ये रहा यहाँ 9 का सी, लेकिन हम इसका अर्थ नहीं जानते हैं। लाइन पढ़ते हैं। हाउएवर देयर प्रोलॉन्ग्ड यूज, ना तो हम प्रोलॉन्ग्ड जानते हैं, यूज जरूर जानते हैं, हर स्टूडेंट जानता है, यूज भी जानता है। यूज इनका उपयोग, गिव्स, गिव यानी देना, सब जानते हैं। राइज, अब और कुछ नहीं तो हम सनराइज तो जानते हैं, सूर्य का उदय होना। राइज का मतलब वृद्धि भी होती है, जैसे कि प्राइस राइजिंग होता है, मूल्य वृद्धि यानी बढ़ोतरी होना, वृद्धि होना। बस हमें ये 3 मीनिंग मिल गए, हमारा काम हो गया। यूज, गिव्स, राइज, किसी का भी यूज हो, बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है? बैक्टीरिया में म्यूटेशन बढ़ा देता है। म्यूटेशन का मतलब अब यहां पर देखिए, सडन चेंज, सडन चेंज, अचानक परिवर्तन को, जब ये 3 नहीं है तो क्या हुआ? म्यूटेशन हुआ, यानी कि उसमें परिवर्तन को बढ़ा देता है। बैक्टीरिया में परिवर्तन हो जाता है। ग्रोथ, ग्रोथ यानी वृद्धि। ये सारे मीनिंग इसके आसपास के परिवर्तन को ही शो कर रहे हैं। इसीलिए हमारा ये जो 9th है, इसका ये सी वाला आंसर 100% करेक्ट होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 10वें में। अब इसका न तो हम मीनिंग जानते हैं, न इन 4 का मीनिंग जानते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी टेंशन है, लेकिन हमें टेंशन नहीं करनी है। आइए देखते हैं मीनिंग रिफ्रेन। ये यहाँ पर दिया हुआ है, हमने क्वेश्चन में से निकाल लिया। डॉक्टर्स रिफ्रेन फ्रॉम प्रिस्क्राइबिंग द एंटीबायोटिक्स फॉर इवन सिंपल एलिमेंट्स, नोट द पेशेंट्स ऑब्जर्व रिस्ट्रेंट इन कंज्यूमिंग देम। डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए? रिफ्रेन फ्रॉम प्रिस्क्राइबिंग द एंटीबायोटिक्स। डॉक्टर्स क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स लिखते हैं। तो यहाँ पर सलाह दी जा रही है, डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए? बचना चाहिए, बंद करना चाहिए एंटीबायोटिक रखना। तो यहाँ हमने रिफ्रेन का मतलब थोड़ा थोड़ा मीनिंग निकला कि डॉक्टर्स को बंद करना चाहिए या बचना चाहिए। चलिए हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। एक तो दिया हुआ है आपके यहाँ इम्यूनिटी, यानी कि इम्यूनिटी मीनिंग हमने लगाया था, वो इम्यूनिटी हम देख लेते हैं। ये यहाँ रहा 10वें का ए। लाइन से निकालते हैं। द मेडिसिन्स, द रेसिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इंक्रीजिंग वाइल द इम्यूनिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इज डिक्रीजिंग। अब इम्यूनिटी मीनिंग नहीं जानते हैं, फिर भी क्या यहाँ पर अर्थ निकल रहा है कि बचना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। वाइल द इम्यूनिटी ऑफ द इंडिविजुअल इज डिक्रीजिंग, यानी घट रही है इम्यूनिटी। यहाँ पर क्या बंद होना नजर आ रहा है? क्या हमें लाइन से निकालिए आप मीनिंग को, वाइल द इम्यूनिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इज डिक्रीजिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं, 10वें का बी देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है स्टॉप, बचना चाहिए, बंद करना चाहिए, स्टॉप। अब स्टॉप मीनिंग हमारे ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है, कंसिक्वेंटली दे स्टॉप हैविंग एनी इफेक्ट ऑन देम, यानी परिणाम स्वरूप वे उन पर प्रभाव डालना बंद कर देते हैं। स्टॉप मीनिंग आ गया, ये यहाँ पर रिफ्रेन रहा, बचना चाहिए, बंद करना चाहिए यहाँ पर रहा। क्यों? क्योंकि ये आंसर हमने क्यों निकाला, आप स्वयं इसका देखिए, म्यूटेशन परिवर्तन हो जाता है। अभी हमने 9th का आंसर निकाला था, विच मेक्स देम रेसिस्टेंट टुवर्ड्स दीज ड्रग्स, कंसिक्वेंटली दे स्टॉप हैविंग एन इफेक्ट। इफेक्ट मीनिंग हम जानते हैं, यानी प्रभाव डालना, प्रभाव डालना, स्टॉप कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और यहाँ पर इसीलिए इसका आंसर हमारे रिफ्रेन का क्या होगा? स्टॉप होगा। हालांकि हम सी और डी भी आपको चेक करके बताते हैं कि आंसर सही क्यों नहीं है, ये दोनों आंसर सही क्यों नहीं है। 10वां कंप्लीट हो गया हमारे, फिर भी हम इनको मैच कर लेते हैं हमारी तसल्ली के लिए कि ये सही क्यों नहीं है। आइए देख लेते हैं। ये यहाँ पर आपके 10वें का डी रहा, पेशन। दिस हैबिट इज नाउ अ पैशन। ये आदत एक पैशन बन गई है, एक पैशन बन गई है, यानी कि बंद का क्या यहाँ पर नजर आ रहा है क्या? और आगे बढ़ते हैं, सिंबल वाला देखते हैं। समटाइम्स इट इज कंसिडर्ड, जिसे समझा जाता है अ स्टेटस सिंबल। एक स्टेटस तो सब जानते हैं, कंसिडर सब जानते हैं, स्टेटस का प्रतीक समझा जाता है। स्टेटस स्टॉप या रिफ्रेन का जो स्टॉप हमने मीनिंग निकाला, क्या स्टेटस स्टॉप समझा जाता है? बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। और यहाँ पर आपने जो भी स्टॉप निकाला है कि उन्हें
स्टोव वो बंद कर देते हैं, उन पर प्रभाव डालना। ये बिल्कुल सही निकल रहा है। ये रेफरेंस रहा, ये स्टोव रहा, और ये हमारे 10वां रहा, और ये इसका स्टोव मीनिंग रहा। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की है मीनिंग नहीं जानते हुए भी मीनिंग्स के आंसर सही करके आए। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।